हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम एल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। और सबसे पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे सबको। तो आज 26 जनवरी है, तो आप सभी को मुबारक हैं बहुत बहुत। तो आज हम वीडियो करने जा रहे हैं मेजर गौरव आर्या सर पे। अपने ये वीडियो है वैभव सिंह के यूट्यूब चैनल की, जिसका नाम है डिफेंसिव ऑफेंस। और इस वीडियो में हम आज मेजर गौरव सर की जो वीडियो कर रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं कि मेजर गौरव आर्या ओपन्स अप अबाउट सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट इन पाकिस्तान एंड पॉसिबल रजीम चेंज। तो जो इवेंट हो रहे हैं आजकल पाकिस्तान में, जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह, जहाँ फिर कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जहाँ कुछ आ रहा है, तो उसके बारे में मेजर आर्या सर आज बता रहे हैं हमें। तो रजीम चेंज होने का मतलब कि गवर्नमेंट गिर सकती है या क्या हो सकता है, इसके बारे में मेजर गौरव आर्या सर आज हमें बताएंगे। तो हम इकट्ठे इसका जो लिंक है वीडियो का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप मेजर गौरव आर्या सर की वीडियो वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं और सपोर्ट करना मेजर गौरव आर्या सर को, वैभव सिंह को, और इनके यूट्यूब चैनल को। डिफेंसिव ऑफेंस का नाम का चैनल है। तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, जितना से जितना हो सके इनको सपोर्ट करना। और इसी के साथ अपने भाई का भी चैनल है, इसको भी फुल सपोर्ट देना। जो मैंने पहले मेजर गौरव आर्या सर के वीडियो बनाई थी, उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट आए हैं मुझे। तो आई रियली अप्रिशिएट कि आप मेरा साथ दे रहे हो। तो थैंक यू फॉर एवरीवन हु कमेंट्स मी एंड लाइक माय वीडियो। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बाकी हम अपना रिव्यू एंड में करेंगे, जहाँ बातचीत करेंगे आपके साथ। तो मिलके देखते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। क्या है कि आज की तारीख में टीटीपी खुला अटैक कर रहा है, खुला अटैक कर रहा है। क्वेटा ठोको, पेशावर ठोको, और परसों क्या हुआ, इस्लामाबाद ठोको। पाकिस्तानियों की खुद की हरकतें ऐसी हैं कि फंसते हैं। फिर कहते हैं साजिशें कर दी यहूदियों ने, हिंदुओं ने। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि साजिश के लिए भी एक दिमाग चाहिए। तुम क्यों नहीं करते भाई साजिश? तुम्हारी नंबर 1 एजेंसी है वर्ल्ड की, ऐसा ही जिसको कहते हो नंबर 1 हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, यही कहता है पाकिस्तानी। कभी हमें भी तो सुनने को मिले कि जो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान, उसने एक साजिश करी। वो क्यों नहीं करता साजिश? वो दुम्बे की तरह बैठा रहता है, हर दूसरे दिन सोकॉल्ड बेवकूफ बन जाता है। कोई भी आके आईएसआई को सर पर टीप मार के चला जाता है, थप्पड़ मार के चला जाता है। दहशतगर्दी का वाकया हुआ है कराची कंपनी के पास। ये कोई चोरी का या डकैती का वाकया नहीं था। एक किस्म का सिग्नल मिला है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाकयात होना शुरू हो गए हैं, और ये इस साल का पहला वाकया है और हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखो ऐसा है वैभव, जहां तक मुझे लगता है, मेरा ये अनुमान है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की, यानी कि फौज, एस्टैब्लिशमेंट एक दूसरा वर्ड है फौज के लिए। पाकिस्तानी फौज को लगता है कि बस इमरान ने अति कर दी है। इमरान इकोनॉमी नहीं संभाल पा रहा, उसकी माफ़ी है। इमरान खान इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट है, उसकी माफ़ी है, राइट? और ऐसे कई जुर्मों की माफ़ी है। लेकिन जो स्ट्रक्चर लेकर पाकिस्तानी आर्मी आई थी, जिस स्ट्रक्चर के हेड इमरान खान नियाजी को बनाया था, द पाकिस्तानी आर्मी और द एस्टैब्लिशमेंट इज गेटिंग अ बैड नेम बिकॉज ऑफ इमरान खान। लोग अब सड़क पे ये पूछने लगे हैं कि यार तुम लोग लेकर आए थे इसको, इस जाहिल के बच्चे को तुम लोग लेकर आए थे, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। तो पाक फौज को थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन अब देखो यार, ऐसा है ना वैभव कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन्वेस्टमेंट तो है, ठीक है, तो तख्ता पलट तो इमरान का तय है। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान ज्यादा देर का मेहमान है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ को रखेंगे, वो लोग तहरीक इंसाफ को रखेंगे, लेकिन इमरान खान को ईज आउट करेंगे। अब इसके पहले कि हम देखें कि तहरीक इंसाफ में कौन लाइकली कैंडिडेट्स हैं, उसमें शफकत महमूद साहब भी हैं,
उसमें परवेज खटक जो उनके इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं, शाह महमूद कुरैशी नॉन एग्जिस्टेंट जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, कहीं बाहर नहीं जाते वो, लाहौर से लेकर मुल्तान वही उसी में एक्सटर्नल अफेयर्स मैनेज करते हैं अपने। ये सब कुछ लोग हैं कलाकार। और शाह महमूद कुरैशी का तो बहुत पुराना सपना भी था, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं मैं, या तो चीफ मिनिस्टर पंजाब बन जाऊं या प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, बोथ आर इक्वल इन पाकिस्तान, ये बन जाऊं। अब वो बन नहीं पाए कुछ दोनों में से, तो उनको ये पकड़ा दिया, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द जॉब। बहरहाल देखिए, ऐसा है कि एक ज़माना था जब मियाँ साहब बड़ी गालियाँ देते थे, बाजवा ऐसा है और फैज़ हमीद है, वो उन्होंने भी अपना रेटोरिक नीचे कर दिया। सो पीपल आर क्वाइट, लोग चुप बैठे हैं। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी जैसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि साहब हम वो एक्सटेंशन देने का रूल ही हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि खेल क्या चल रहा है इसमें, अब लोग किस तरीके से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं जनरल बाजवा को। 3 जो कलाकारों के हमने नाम दिए थे, शफकत महमूद जो है, ही इज अ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, राइट, और तीनों में से शरीफ वही है, इफेक्टिव नहीं है, पॉपुलर नहीं है, पावरफुल नहीं है, लेकिन शरीफ सबसे ज्यादा वही है, प्लाइबल सबसे ज्यादा वही है। दूसरी चीज, शाह महमूद कुरैशी पीर साहब हैं अपने, राइट, और लोटों के बाप। कौन सा ऐसा घाट है जिसका पानी शाह महमूद कुरैशी ने नहीं पिया, राइट। और परवेज खटक वही परवेज खटक है जिसने एक हफ्ता पहले इमरान खान को धमकी दी थी नेशनल असेंबली के फ्लोर में कि तुम्हें लेकर आए हैं, बोला था ना कुछ ऐसे ही उसने, तुम्हें लेकर आए, फिर कहा मैं सिगरेट पीने बाहर चला गया, वहां पे फोन वोन आ गया होगा उसका कि भैया तुम बोल क्या रहे हो। तो ये लोग हैं। अब ये लोग क्या प्रॉमिस कर रहे हैं आर्मी चीफ को, ये कमर जावेद बाजवा को ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि जनाब देखो, आपको आईएसआई चीफ लेके कौन सा ऑर्डिनेंस चाहिए आप बताइए, और आपकी क्या चॉइस है आप बताइए, इट्स डन, इट्स डन। ये 2-3 महीने का ड्रामा नहीं, 48 घंटे के अंदर जो आप कहेंगे हो जाएगा। ये तीनों के तीनों ने प्रॉमिस करा है एस्टेब्लिशमेंट को, आप बताइए आपका हुक्म क्या है। दूसरी चीज, क्या जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल और का एक्सटेंशन चाहिए, जनाबे वाला आप बताइए, हम आपको फौरन एक्सटेंशन करवाते हैं 48 घंटे के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीथिंग इन पाकिस्तान इज फॉर सेल, आप बस हमें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वजीर आजम बना दीजिए, बाकी आपको क्या चाहिए आप बताइए, राइट। यही डील मुझे लगता है नवाज शरीफ भी करने को तैयार है। यही डील थोड़ा सा पीपल्स पार्टी जो है भुट्टो की, वो ऊपर नीचे हो रही है। वैसे बिलावल ने भी काफी एस्टैब्लिशमेंट के गाने गाए हैं बीच में, और एस्टैब्लिशमेंट के गाने गाते आया है बिलावल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीटीआई को हटाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं पीटीआई में। अब अगर बाजवा ने यह बोला, जनरल बाजवा ने, कि पीटीआई को ही हटा दो, नून लीग को ले आओ, पीपीपी को ले आओ, तो फिर लोग उनको बोलेंगे कि यार आप लेकर आए थे, अब आप कह रहे हो इनको हटाओ उनको हटाओ। तो वो लोग क्या करेंगे, कू इनसाइड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस कौन है वैभव? फेस तो इमरान खान है, और सबसे बड़ा नेता पीटीआई का वही है, इमरान खान। इमरान खान के नाम से पैसे आते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पैसे देते हैं। इमरान खान के नाम से सब कुछ चल रहा है पीटीआई के अंदर। इमरान खान इज द पोस्टर बॉय, उसके बिना देयर इज नो पीटीआई। व्हाट द आर्मी इज डूइंग इज अ कू विद इन पीटीआई, यानी कि इमरान खान को साइडलाइन करके पीटीआई को पावर में रखिए, और जो छोटी छोटी पार्टीज हैं, 4-5 एमएनए जिनके हैं, ये सब मिला मुलू के, उनको पावर में रखिए, लेकिन एक अपने मनपसंद का कैंडिडेट ऊपर डाल दीजिए। ये सबसे ज्यादा लाइकली सिनेरियो। मैं ये नहीं कह रहा कि यही होगा और नून लीग नहीं आ सकती, मियां साहब नहीं आ, मैं ये सब देखो नहीं आ सकती पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल, मेड पॉसिबल बाय पीपल हु आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। ये तो कॉम्प्रोमाइज के ऊपर है ना, तो उसमें, या फिर पॉलिटिक्स इज द पार्ट इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, वैसे कह लो आप। तो मुझे ऐसा लगता है लाइकली सिनेरियो ये है कि किसी लचकीले कैंडिडेट को ये लोग प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे जो कि कंट्रोल हो सके। लेकिन कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता कि एस्टैब्लिशमेंट का कौन सा बंदा आज की तारीख में लंदन में बैठा है और रात को मियां साहब के साथ गोश्त सालन चल रहा है, उसका वहां पर मीटिंग चल रही है। ये भी हो सकता है, इट इज हाईली पॉसिबल। बहरहाल ये 3 कैंडिडेट हैं पीटीआई में जो अपने ही लीडर इमरान खान का गला काटने को तैयार हैं, और चाहे शफकत महमूद कर लीजिए, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, तीनों ने जाके वहां पे लेट गए लंबे और बोल दिया जी जनाब। बीच में इमरान खान भी गया था आईएसआई हेडक्वार्टर्स मिलने के लिए,
अंजुम साहब को सलाम पेश करने के लिए पहुंच गया वहां पे। तो मीडिया शीडिया को निकाल दिया वहां से, बोला मीडिया कवर नहीं करेगा। तो इमरान खान ने भी यही डील दी होगी मेरे हिसाब से कि आप मुझे बने रहने दीजिए, मेरा टर्म कंप्लीट करने दीजिए, और आप बताइए जनाब, अगर आप, क्योंकि इमरान खान ने बीच में मुंह खोल दिया था ना कि अभी तो एक्सटेंशन में बहुत टाइम है। मैंने सोचा नहीं, मैंने अभी सोचूंगा उसके ऊपर। और तुम्हें सोचने को किसने बोला यार? तुम्हारा काम है फीता काटना और यस सर बोलना, इसके अलावा तुम्हारा तीसरा कोई काम है नहीं। फॉरेन पॉलिसी का भट्टा बैठा दिया, इकोनॉमी का भट्टा बैठा दिया। अब पाकिस्तानी आर्मी की जो ऐश है वो धीरे धीरे, ये डॉलर बेस्ड ऐश थी ना, इट वॉज डॉलर बेस्ड। और जो इंटरनल इकोनॉमी है वो कब तक चलेगी? द इकोनॉमी इज क्रैशिंग। तो इंटरनल इकोनॉमी कब तक चल पाएगी? तो दे नीड पीपल हु आर एक्सेप्टेबल टू द वेस्ट, जो डॉलर लेकर आए। ये अपने इस्लामोफोबिया पे, जिहाद पे, इसी पे लगा हुआ है तालिबान। ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द वर्ल्ड। तो एक तो ये बहुत बड़ा वहां पे चेंज हो रहा है। दूसरा एक और चीज है कि सुनने में आया है वैभव, आई डोंट नो वेदर दिस न्यूज इज ट्रू और नॉट, बट सुनने में आया है कि कोर कमांडर्स को ये भनक हो गई है कि जो हमारा बॉस है कमर जावेद बाजवा, ये फिर से एक्सटेंशन लेने के चक्कर में है। कमर जावेद बाजवा साहब ने एक हल्का सा हिंट दिया था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पर यार पाकिस्तान का आर्मी चीफ तो पाकिस्तान का खुदा होता है ना, किसको बुरा लगता है यार? और लीगली आपको 3 साल मिला, पहले आप 2 साल के लिए थे, फिर आपको 3 साल मिला, 5 साल ऐसे हो गए, फिर आपको 3 साल मिला। तो आप अगर 3-3 साल ले लेंगे तो आप तो ऐसी ज़िया-उल-हक के लेवल पे पहुंच जाएंगे, परवेज मुशर्रफ के, विदाउट अ मिलिट्री कू, पार्लियामेंट सैंक्शनड, आपके ऊपर केस भी नहीं चल सकता, राइट? तो कुछ ना कुछ तो देंगे, ये जॉइंट चीफ्स देंगे, कुछ ना कुछ देंगे इसको, अगर आर्मी चीफ नहीं भी देंगे। और ये डील पीछे से चल रही है वैभव। तो वैभव ऐसा है कि एक शख्स जो कि जनरल बाजवा के साथ बैठा, उसके सामने जनरल बाजवा ने यह बोला कि यार देखो, मुझे तो एक्सटेंशन का मन है नहीं और मैं इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता, और मैं अमन और चैन की जिंदगी बिताना चाहता हूं। मेरी उम्र हो गई है, मैं चाहता हूं अपने नाते पोतियों के साथ खेलूं, दादा नाना XYZ में बन चुका हूं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलूं। देखिए, ये मुझे लगता है कि बड़ा स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि अगर हमें पता लग सकता है, वो शख्स हमसे बात कर सकता है, तो पाकिस्तान में तो उसने बका ही होगा, बोला ही होगा हजारों लोगों को कि वो जो ताकतें हैं, वो जो शक्तियां हैं पाकिस्तान के अंदर, वो शांत हो जाएं कि यार जनरल बाजवा नहीं चाहते एक्सटेंशन। लेकिन आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। अगर बिना कंट्रोवर्सी के और बिना ज्यादा मारपीट के, बिना ज्यादा जद्दोजहद के अगर बाजवा साहब को मिलता है एक्सटेंशन, ही विल ग्रैब इट। अच्छा, दूसरी तरफ जो इमरान खान ने इख्तिदार में आने के बाद, एक तो ना बावले हो जाते हैं पाकिस्तानी ना, इनको पता नहीं लगता अब करें क्या, दे एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग दे आर गॉड। तो भगवान तो एक ही पाकिस्तान में आर्मी चीफ। इमरान खान को गलत फहमी हो गई कि उन्होंने डायलॉग मार दिया कि जिस तरीके से हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को निकाल दिया था, जबकि खालिद बिन वलीद ने एक भी जंग नहीं हारी। बेसिकली कि अगर मैं बाजवा को निकाल दूं, तो जब इस्लामिक हिस्ट्री में एक केस हो चुका है ऐसा कि जहां पे हजरत उमर जो कि खलीफा थे, उन्होंने अपने बेस्ट जनरल खालिद बिन वलीद, जो वो खालिद बिन वलीद जिसने कोई भी जंग नहीं हारी आज तक, जब उसको निकाल सकता है तो बाजवा कौन है? पहली चीज तो इमरान खान अपने आप को हजरत उमर से मिला रहा है। वो हजरत उमर जिसने ये बोला था कि इवन इफ अ डॉग इज स्लीपिंग हंग्री, आई विल बी कॉल्ड अपॉन बाय गॉड टू आंसर ऑन द डे ऑफ जजमेंट। कोई एक जानवर भी, कुत्ता भी अगर भूखा रहे, तो मुझसे मेरा अल्लाह पूछेगा कयामत के दिन कि भाई तू खलीफा था, तूने क्या करा? तेरे राज में एक जानवर भी भूखा कैसे रहा? पूरी पाकिस्तानी कौम भूखी मर रही है, ये आज के हजरत उमर के कान पे जू नहीं रेंग रही जो रियासत मदीना बना रहा है। इतना बड़ा फ्रॉड है इमरान खान। खैर, दूसरी चीज यार, जो बात खालिद बिन वलीद की कहते हैं ना, उनसे मिला रहे हैं खालिद बिन वलीद। देखो, खालिद बिन वलीद तो वॉरियर थे, वो जनरल थे। जनरल बाजवा ने तो कोई जंग नहीं लड़ी, ठीक है? तो इनका आपकी तुलना कैसे कर सकते हैं, आप इनको तोल कैसे सकते हैं? देखिए, खालिद बिन वलीद का तो कोई कॉर्नर प्लॉट भी नहीं था कोई कॉर्नर प्लॉट नहीं था ना, एक घोड़ा था, एक तलवार थी, बस दैट्स इट।
ना उनका कोई फौजी फाउंडेशन था, ना उनके कोई बिजनेस एम्पायर थे। तो जनरल बाजवा को खालिद बिन वलीद से मिलाना, एक वॉरियर खालिद बिन वलीद और एक बिजनेसमैन वेयरिंग अ यूनिफॉर्म। पाकिस्तानी आर्मी चीफ्स एंड जनरल्स आर बेसिकली बिग शॉट बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है वेयरिंग यूनिफॉर्म। इनका लड़ाई वड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनका लड़ाई से लेना देना होता तो 370-35 से हटने के बाद ये कश्मीर पर अटैक करते। इन्होंने अटैक नहीं करा। वही ऐड चलती है फौजी फाउंडेशन की, डायपर खरीद लो बच्चों के, रियल एस्टेट खरीद लो, डीएचए बना दिया, यही इनका चलता रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि खालिद बिन वलीद के पास कोई डीएचए का कॉर्नर प्लॉट था। मुझे नहीं लगता खालिद बिन वलीद के पास कोई फौजी फाउंडेशन में चेयरमैनशिप थी उनके पास। ही वाज अ सिंपल मैन। 2 जोड़ी कपड़े थे, तलवार थी, कलेजा था, जिगरा था, घोड़ा था, बस दैट्स इट। अब उनके साथ, अच्छा ये तो एक कॉमेडी है। दूसरी कॉमेडी कि हजरत उमर से अपने आप को मिला रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल रियासत मदीना बना रहा है ना, तो रियासत मदीना के हीरोज भी लेकर आओ, फिर अपनी तुलना उनसे करो, बार बार रिपीट करो कि लोग इस चीज पे विश्वास। ये इमरान खान का बेसिकली फ्रॉड है। दिस इज अ फ्रॉड परपेट्रेटेड बाय इमरान खान नियाज़ी। अब वैभव, पाकिस्तान में एक और गड़बड़ हो रही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, और ये कई सालों से चल रही है, लेकिन अब इसने जोर पकड़ लिया। क्या हुआ कि जब 15 अगस्त 2021 यानी कि पिछले साल जब अफगान तालिबान घुसा, पाकिस्तान में बड़ा सेलिब्रेशन हुआ। 3-4 कारण थे। पहली चीज, अब इंडिया निकल जाएगा अफगानिस्तान से। तो जितने भी पाकिस्तानी टीवी एंकर थे बावले हो गए भैया, बावले हो गए। जैसे कि पता नहीं 100% का बोनस मिल रखा होगा, बावले ही हो गए वो लोग। अब तो इंडिया का इन्वेस्टमेंट डूब गया, अब तो ये हो गया, अब तो इंडिया के 3 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट डूब गया। उनको जो आदमी 1-1 अरब के लिए भीख मांग रहा है, उसके लिए 3 अरब, तो यार समझो ना उसके लिए क्या है 3 अरब। पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के लिए भीख मांग रहा है ना IMF से, उसके लिए 3 अरब डॉलर तो इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है। 3 अरब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज है यार। 3 अरब मतलब 2-3 महीना और खाना खा लेंगे। इट्स अ बिग डील फॉर देम। तो क्या हुआ कि इन्होंने TTP के लोग छुड़वाए अफगान तालिबान ने। पाकिस्तान चुपचाप देखता रहा। क्या है कि आज की तारीख में TTP खुला अटैक कर रहा है, खुला अटैक कर रहा है। क्वेटा ठोको, पेशावर ठोको, और परसों क्या हुआ, इस्लामाबाद ठोको। दहशतगर्दी का वाकया हुआ है कराची कंपनी के पास। ये कोई चोरी का या डकैती का वाकया नहीं था। एक किस्म का सिग्नल मिला है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाकयात होना शुरू हो गए हैं, और ये इस साल का पहला वाकया है, और हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। इस्लामाबाद के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान घुस गया। यही तो थी स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो अफगानिस्तान चाहता था, जो अफगान तालिबान चाहता था। नाउ आप देखिए ना, अब अगर ये डिप्लोमेटिक एनक्लेव के आसपास अटैक करते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, तो पाकिस्तान क्या करेगा? वो तो मरने के लिए आए हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप समबडी हु हैज कम टू डाई। तहरीक तालिबान वो तो मरने के लिए, वो फिदायीन है ना, मरने के लिए आए हैं। तो पहले तो इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, इंडिया ऐसा करता है, इंडिया वैसा करता है। इन्होंने खूब चूरन खिलाया। NDS और रॉ ने ये कर दिया, और मोसाद भी बीच में, CIA भी बीच में। जिस एंकर ने जिसका नाम सुना, पाकिस्तानी एंकर ने, सबका नाम खूब मीडिया ने उछाला, इनकी सरकार ने भी उछाला। अब तो इंडिया नहीं है वहां पे, अब तो इंडिया नहीं है। क्योंकि इनको आज तक एक बात समझ में नहीं आई। बेसिकली अफगान्स हेट पाकिस्तान। इनको एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही। इट्स वेरी सिंपल। एक सोशियोलॉजिकल लेवल पे, एक ग्राउंड लेवल पे, द अफगान्स डिसलाइक पाकिस्तान। एक बड़ा बेस लेवल पे उनके लिए हेट्रेड है वहां पे। एक अब TTP अटैक कर रही है, ये भागे तो भागे कहां पे? ठीक है। और अब इनसे अभी तक, और ज्यादा देर तक अछूता नहीं रहेगा पंजाब। अगर कोई ये सोचे कि साहब कि पंजाब में TTP क्यों? खुल के 17 या 18 तारीख को ये लोग जब गए थे, मौलाना अब्दुल अजीज, वो लाल मस्जिद वाला नहीं था जो सलवार पहन के भागा था एक बार, जब पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक, वो सलवार पहन के भागा था मौलाना। उस मौलाना ने साफ बोला था कि पाकिस्तानी तालिबान आएंगे तब हम देखेंगे तुम्हें। तो पाकिस्तान, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, विच इज इसेंशियली अ पश्तून आउटफिट, क्योंकि ज्यादातर उसमें पश्तून है। सिमिलरली फॉर इस्लामिक स्टेट खुरासान चैप्टर, सिमिलरली फॉर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, सिमिलरली फॉर अफगान तालिबान, ये बेसिकली पश्तून आउटफिट्स हैं। लेकिन
उनके लिए पंजाब में बहुत ज्यादा सपोर्ट है। और क्यों ना हो, सियालकोट में जब उस श्रीलंकन को मारा था वैभव, वो जानवर जो इकट्ठा हुए थे कि जिंदा आदमी को जला दिया। ऐसा ही तो माइंडसेट चाहिए टीटीपी के लिए। टीटीपी को ऐसे लोग तो चाहिए। अगर आप उनको बोल दें कि जिहाद के नाम पे 10 लोगों को काट दो, खुशी खुशी पंजाब में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो काट देंगे, करोड़ों लोग हैं जो काट देंगे। तो टीटीपी अगर घुसेगा, और पंजाब में घुस चुका है टीटीपी, पाकिस्तानी पंजाब में, दे विल फाइंड मैसिव पीपल हु सब। यार देखो, स्ट्रीट पावर कितना है अब्दुल अजीज का, ये बताओ पहले। क्या स्ट्रीट पावर है उस बंदे का? उसका जबरदस्त स्ट्रीट पावर है। मौलाना फजलुर रहमान फिर भी उतना रेडिकल, उतना एक्सट्रीम नहीं है। नेशनल असेंबली में बैठ चुका है, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन था, भारत आ चुका है, घूम चुका है दुनिया। ठीक है, ठीक है, एजेंसीज का आदमी है, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज टीटीपी इज अनकंट्रोलेबल। और जब भी पाकिस्तानी यह सोचता था कि हम अब तो टीटीपी रुक जाएगा, टीटीपी क्या रुक जाएगा, अफगान तालिबान की तो शय है पूरी। भाई वो प्लान कहां से कर रहे हैं? वो प्लान कहां से कर रहे हैं? अफगानिस्तान के अंदर से। और जो इनके बीच में सीज फायर हुआ था, जो अफगान तालिबान ने ब्रोकर करा था बिटवीन द तहरीक तालिबान पाकिस्तान एंड द पाकिस्तानी स्टेट, उसकी लोकेशन क्या थी? दैट वाज अफगानिस्तान। अफगान तालिबान ने बोला आप अफगानिस्तान के अंदर आओ, ये लोग अफगानिस्तान के अंदर आए, वहां पे इनकी 1 महीने के लिए सुलह करवाई गई थी। इसका क्या मतलब है? कि अफगान तालिबान काफी हद तक टीटीपी को कंट्रोल करता है, पहली चीज। और उन्होंने वो भी तो करा था, एक उन्होंने कसम खाई थी कि हम उसको अपना वो मानते हैं और अपना लीडर मानते हैं तालिबान को। ये टीटीपी वालों नहीं, हमने शायद वीडियो भी दिखाया था एक का, कि वो टीटीपी वाले कसम खा रहे हैं कि उसको अपना लीडर मानते हैं, और उन्होंने कुरान शरीफ के ऊपर कसम भी खाई थी और ये सब। तो यार ये जो बातें हैं ना वैभव, ये पाकिस्तान के लिए, अब पाकिस्तान क्या करे? क्या करे पाकिस्तान? अब ये फंस गया, क्योंकि इन्होंने चाइनीज को भी झूठ बोला था कि चिंता मत करो, अफगान तालिबान हमारी पीछे वाली जेब में है, बटुए से निकाल के तुम्हें पकड़ा देंगे, तुम लूट लो अफगानिस्तान, हम हैं यहां पे। अब चाइनीज को भी चूना मार दिया पाकिस्तानियों ने, चाइनीज से भी पैसे ले लिए, उनको भी डिलीवर नहीं कर पाए। तो यार ये सब चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, सीपैक इज डेड। वैभव मैं बता रहा हूं, हमने सोचा नहीं था कि हम इस मामले पर डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि रेलिवेंट है इसलिए बोल रहा हूं, सीपैक इज डेड। सीपैक मर चुका है। अब चाइना बहुत ज्यादा अगर पैसे फेंक दे और उसको दोबारा जिंदा कर दे तो कर दे, मुझे नहीं लगता कि सीपैक अब जिंदा हो पाएगा। आखिरी सांसें ले रहा है या खत्म भी हो चुका है सीपैक। झूठ भी बोलते हैं ना पाकिस्तानी बहुत कि सब चल रहा है और दूध और शहद की नदियां। भाई अगर सीपैक इतना कामयाब है और दूध और शहद की नदियां, तो तुम $1-1 अरब के लिए भीख क्यों मांग रहे हो सबसे? भाई हमें ये बताओ ना। सीपैक तो वो था कि लोग फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट ढूंढते, पाकिस्तानी शहरियत लेने के लिए आते। $1-1 मिलियन में तुम अपनी शहरियत बेच रहे हो। $1 मिलियन कितना होता है? 7.5 करोड़ हिंदुस्तानी, या 15 करोड़, 16-17 करोड़ पाकिस्तानी। 17 करोड़ पीकेआर में आप अपनी शहरियत बेच रहे हैं। और फिर आप ये चाहते हैं कि दुनिया ये बिलीव करे, दुनिया ये माने, दुनिया इस पे यकीन करे कि सीपैक बढ़िया चल रहा है और सब कुछ दनादम मस्त कलंदर हो रहा है सीपैक में। हो रहा है तो तुम $1-1 अरब के लिए भीख क्यों मांग रहे हो दुनिया से? आईएमएफ के सामने, आईएमएफ के तलवे क्यों चाट रहे हो भाई? वाई आर यू बेगिंग इन फ्रंट ऑफ आईएमएफ? सीपैक तो भाई शहद और दूध की नदियां बहाएगा। सीपैक चाइनीज का, ये सब पहले हिंदुस्तान की साजिश है, हिंदुओं की साजिश है, यहूदियों की साजिश। ये साजिश वाजिश का चूरन खिला के अपने लोगों को, पढ़ाई लिखा वैसे कम है पाकिस्तानी, तो उन्होंने लोगों को, जाहिल लोगों उन्होंने चूरन खिला दिया। मैं वही कह रहा हूं, देखो बात यह है ना कि जैसा आप कह रहे हो वैभव की $400 अरब का इन्वेस्टमेंट उन्होंने ईरान में करा है, या सोच रहे हैं, एमओयू साइन करा है, कॉन्ट्रैक्ट अभी बनेंगे तब कुछ होगा। अगर इतना कामयाब होता सीपैक, तो चाइनीज वहां पे 400 अरब क्यों डालते? चाइनीज तो $1 नहीं डालता कहीं पे जहां पे उसको $2 का फायदा ना हो। क्यों डाला उसने? उसको पता है पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तानी सरकार ने 3 चीजें करी हैं जिसकी वजह से सीपैक, ये बोलते हैं यहूदियों की साजिश है, जो झूठ बोलते हैं अपने लोगों को। लोग वैसे पढ़े लिखे कम है वहां पे, तो कुछ भी उनको चूरन बेचो खा लेते हैं वो, साजिश के नाम पे। सच्ची बात यह, पहली चीज, पाकिस्तान में नाअहली है और नालायकी है। उनको हजम नहीं होगा, उनको घी हजम नहीं होता पाकिस्तानियों को। दे आर अनेबल टू एग्जीक्यूट। उन्होंने करा ही नहीं, उन्होंने करा ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है पाकिस्तान में। आप पैसे डाल रहे हैं, आपको रिटर्न चाहिए, आपको नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज, मेन थिंग, सिक्योरिटी इश्यूज हैं। यार देखो चाइनीज को भी पता है,
चाइनीज को भी पता। आप ये कह सकते हैं हिंदुस्तान की साजिश है, रा ने ये करा था, रा ने बम फोड़ा, चाइनीज को नहीं पता। चाइनीज की दुनिया भर की सैटेलाइट्स हैं, चाइनीज का इंटेलिजेंस हर जगह फैला हुआ है, उनकी एजेंसीज हैं आईएसआई से 1000 गुना ज्यादा अच्छी और इफेक्टिव, और दुनिया भर में फैली हुई, और दुनिया भर का बजट। अगर हिंदुस्तान कुछ ऐसा कर रहा होता ना, या चाइनीज इंजीनियर दासू डैम पे मार रहा होता, तो चाइना का चुपचाप से इंडिया को कॉल आ जाता कि बॉस हमारे बंदों को हाथ मत लगाओ, फिर उसके ऊपर बात होती। चाइनीज को भी पता है झूठ बोल रहे हैं ये, चाइनीज को पता है पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, वरना इंडिया को बोलता, वो कुछ ना कुछ तो बोलता। बस ये अपने जाहिल जो आवाम है उसको कि यार देखो तुम्हारी जेब में करोड़ों रुपए होते, वो तो हिंदुस्तान ने साजिश कर दी बस। और साजिश ऐसा चूरन है पाकिस्तान में, फटफट बिकता है, वो बिक रहा है भाई। फैक्ट ऑफ द मैटर इज सिंपल, ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ना सीपैक का कोई फ्यूचर है, क्योंकि दे आर इनएफिशिएंट एंड करप्ट। पाकिस्तानीज इनएफिशिएंट, एक तो लालची है वो अलग बात, वो नालायक भी हैं, काम आता ही नहीं है। दे आर, उनका कूड़ा उठाने का, जो रबिश उठाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो उन्होंने टर्किश कंपनी को। जो इंसान अपने शहरों का कूड़ा ना उठा सके वो क्या सीपैक करेगा, राइट। और आखिरी चीज, टेररिज्म इतनी ज्यादा है, ये सब सांप किसने पाले हैं? और कब तक हिंदुस्तान को, इजराइल को, अमेरिका को दोष दोगे? फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तानी है ना, उनका नाम में पाकिस्तान लिखा है। तहरीक तालिबान इंडिया तो नहीं है, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। तुम्हारे शहरी तुम्हें मार रहे हैं, ब्लेम करते रहो, उंगली उठाते रहो, भारत ने ये करा, हिंदुओं ने ये करा, यहूदियों ने करा, बोलते रहो। चाइना इज नॉट फूल्ड, चाइनीज पीपल आर बिजनेसमैन वैभव, उनको पता लग गया झूठ बोल रहे हैं, उनको पता लग गया झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने टाइट कर दिया इनको। इमरान खान बोल रहा है मैं बीजिंग जा रहा हूं, बीजिंग जा रहा हूं, अभी तक वेलकम का मैसेज नहीं आया चाइना से, अभी तक वेलकम का मैसेज नहीं आया। जैसे होता है ना, जब कोई बंदा बोलता है कि कोई हेड ऑफ स्टेट बोलता है कि भाई आई एम गोइंग टू दैट कंट्री, तो वहां से आता है कि यूर इमीडिएटली विद इन 24-48 आवर्स, 72 आवर्स वहां से दूसरे मुल्क से अभी तक मैसेज नहीं आया। तो दे नॉट वेलकम। क्या करेंगे चीन जाके, क्या करेंगे? शी जिनपिंग के साथ चाय पिएगा, ठीक है, बोलेगा पैसा दे दो। क्या पाकिस्तान चाइना के फायदे की बात कर पाएगा? क्या पाकिस्तान चाइना को फायदा दे सकता है? सिर्फ जमीन दे सकता है अपनी, उसके पास कुछ है नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फाइनेंस नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ ये कहेगा कि जी साड़ी जमीन है, ले लो, दैट्स इट। ये जमीन है ले लो, ये सीपैक की जमीन है ये ले लो, ये एयरपोर्ट ले लो, ये ले लो, कुछ पैसे दे दो, दैट्स इट। वो जमीन बेच के पैसे लेने वाला मामला है, दैट्स इट। पाकिस्तान इट्स अ डेड हॉर्स एंड द वर्ल्ड हैज लॉस्ट ऑल होप। आखिरी चीज एक बताना चाहूंगा मैं, उसके बाद वी कैन गो टू अनदर दिस थिंग। पाकिस्तान ने बहुत पैसा कमाया है ये बोल के कि हम लोग न्यूक्लियर पावर हैं और कश्मीर के चलते वॉर हो सकता है, कश्मीर के चलते न्यूक्लियर जंग हो सकती है, एटमी जंग हो सकती है। ये पाकिस्तान ने ये भी चूरन बहुत लोगों को बेचा है भाई, बहुत लोगों को बेचा है। अब लोगों ने बोला यार जंग होती हो, हमारे पास मत आओ, तुम लोग जंग की धमकी देके भीख मांगते रहते हो। ये एक्सटॉर्शन रैकेट है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तानी कौम को तो मैं गलत नहीं बोलूंगा, पर पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तानी सरकार का बार बार पे ना, ये बिरला मंदिर की घंटियां नहीं बजेंगी, घंटियां तो बोले, बिरला मंदिर की घंटियां नहीं बजेंगी, पाव पाव, ये सब टैक्टिक्स हैं पाकिस्तान की कि दुनिया को खौफजदा कर दो, दुनिया को डरा दो, दुनिया को ये बोल दो कि यार कश्मीर के मामले में कुछ ना कुछ करो तुम, वरना भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग होगी, और क्योंकि दोनों एटॉमिक पावर हैं तो हो सकता है एटॉमिक जंग हो जाए। अब दुनिया ने, दे हैव कॉल्ड दैट ब्लफ। इंडिया ने तो पहले ही बोल दिया कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अब दुनिया ने भी बोल दिया यार तुम्हें बकवास करनी है, तुम लोग बकवास करते हो, तुम लोग बकवास करो, तुम्हारी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता है। तो पूरे पाकिस्तान को उन्होंने अलग कर दिया। दैट इज द ट्रूथ ऑफ पाकिस्तान। मोहित यूसुफ कहता है कि मैं तालिबान के पास इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि बर्फ गिर गई। मतलब सिर्फ अफगानिस्तान में बर्फ गिर रही है, बर्फ तो श्रीनगर में भी गिर रही है। फ्लाइट जा रही है कि नहीं जा रही? बिल्कुल फ्लाइट जा रही है, आप बुक करिए। दिन में 10 फ्लाइट जाती हैं, श्रीनगर 15 फ्लाइट जाती हैं, जाओ। रशिया में बर्फ गिर रही है, लंदन में बर्फ गिर रही है, दुनिया में बर्फ गिर रही है। नोबडी वॉन्ट्स टू एंटरटेन देम यार, नोबडी वॉन्ट्स टू एंटरटेन देम। ये लोग देखो, आपने कभी देखा है तालिबान के किसी भी स्पोक्स पर्सन को ये बोलते हुए? स्पोक्स पर्सन क्यों बोला, स्पोक्स मैन बोलते हैं, वहां पे वुमेन का तो रोल ही नहीं है ना, तो न्यूट्रल क्यों हमें यूज करना? लेट्स बी ऑनेस्ट विद तालिबान एटलीस्ट। स्पोक्समैन, ही इज द स्पोक्समैन ऑफ तालिबान। मैन ही होगा, वुमेन तो होगा नहीं वहां पे। तो स्पोक्समैन तालिबान का कहता है भाई हमने तो कभी आपसे नहीं बोला कि हमें पैसा दे दो, हमें एड दे दो,
हमने तो कभी भीख नहीं मांगी। ये खुद ही तालिबान के लिए भीख मांग रहे हैं। मना कर दिया उन्होंने कि आप बीच बीच में हमारे मामले में मत बोला करिए। क्यों बोला? बिकॉज तालिबान हैज नाउ कम टू अंडरस्टैंड वन थिंग वैभव, दैट द अफगान स्ट्रीट्स हेट्स पाकिस्तान। जो अफगान स्ट्रीट है ना, जो आम अफगान है, वो बहुत, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं ना शदीद नफरत, वो पाकिस्तानी तो शदीद नफरत करता है। और ये सच है। हमारे मुसलमान भाई, इस्लामिक उम्मा, ये जो भी चूरन बेचें, फैक्ट ऑफ द मैटर इज जो अफगान है, चाहे वो ताजिक हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो हजारा हो, वो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कास्ट का, किसी भी डिनोमिनेशन का हो, दे हेट पाकिस्तान। और अब ये पाकिस्तान को हेटरेड समझ में आ रहा है कि इतनी नफरत क्यों है। अब धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड। अफगान्स डोंट लाइक देम। अभी कब तक ये बोलेंगे कि भारत ने उनके कान भर रखे हैं? ये कोई ना कोई कभी अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते, और ये हमारे लिए अच्छा है। ये हमें ब्लेम करें, हमें दोष दें, हम पे इल्जाम तराशी करें, ये हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि जब तक पाकिस्तान अपने गिरेबान में नहीं झांकेगा और चीजें ठीक नहीं करेगा, पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकता। और वही यहूदी और हिंदुओं की साजिश, अगर यही चूरन बेचना है तो इट्स गुड फॉर अस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यार अहमद वकास गुराया जो है, अपनी एक इंडिपेंडेंट राय रखता है वो आदमी, उसके अपना थॉट प्रोसेस है। उसको मारने के लिए आईएसआई ने 1,00,000 पाउंड दिए। 1,00,000 पाउंड कहां से आए मुझे नहीं पता, बेचा बेचा होगा इन्होंने, कोई जमीन का टुकड़ा चाइनीज को। 1,00,000 पाउंड दिए अहमद वकास गुराया को मारने के लिए। तो उसकी पोल पत्री खुल गई इनकी। और ये ब्रिटिश पुलिस ने यह बताया है कि पैसा पाकिस्तानियों के थ्रू आया है। दैट मच इज सर्टेन। कौन चाहेगा उसको मारना? गुराया को कौन चाहेगा मारना? जाहिर सी बात है आईएसआई चाहेगा। इंटरेस्टेड पार्टी आईएसआई है इसमें। वैभव, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में फंसा एक मुल्क, एक ऐसा मुल्क जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में फंसा, एक मुल्क जो डॉलर के लिए तरस रहा है, लेकिन अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया पूरा इस्तेमाल करेगा ये गुराया वाला केस, और इसका भी डॉजियर जो है एफएटीएफ के पास और यूनाइटेड नेशंस के पास आएगा। क्योंकि जिस चंगुल में पाकिस्तान फंसा है, इसको फंसाने की जरूरत नहीं है। ये जो कहते हैं ना इंडिया ने हमें एफएटीएफ में फंसाया है, इंडिया ने नहीं फंसाया। कोई किसी मुल्क को नहीं फंसा सकता यार। कोई आपको और मुझे कैसे फंसा देगा जब तक हम बेवकूफ ना हो? ये खुद ऐसी हरकतें करते हैं। पाकिस्तानियों की खुद की हरकतें ऐसी हैं कि फंसते हैं ये। फिर कहते हैं साजिशें कर दी यहूदियों ने, हिंदुओं ने। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि साजिश के लिए भी एक दिमाग चाहिए। तुम क्यों नहीं करते भाई साजिश? तुम्हारी नंबर 1 एजेंसी है वर्ल्ड की आईएसआई, जिसको कहते हो नंबर 1 हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, यही कहते हैं पाकिस्तानी। कभी हमें भी तो सुनने को मिले कि जो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान, उसने एक साजिश करी। वो क्यों नहीं करता साजिश? वो दुम्बे की तरह बैठा रहता है, हर दूसरे दिन सोकॉल्ड बेवकूफ बन जाता है। कोई भी आके आईएसआई को सर पर टीप मार के चला जाता है, थप्पड़ मार के चला जाता है, छेड़ बन जाता है ना। कोई दुनिया भर की छेड़ बनी है आईएसआई को रोज परेशान कर रखे। ये कैसी नंबर 1 है भाई? आप जरा बोले आईएसआई को, इतनी तनख्वाह वनखा ले रहे हैं लोग, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है ना। पकड़े भी जाते हैं ये लोग पकड़े भी जाते हैं, और फिर अपने लोगों को बताने के लिए इसमें हो ना हो इंडिया का हाथ। अब देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैंने खुद देखा था, मैं उसका एंकर नहीं पता, पाकिस्तानी लेडी एंकर। मैं कह रहा हूँ आईक्यू लेवल्स आर रियली लो, दे आर नॉट वेरी स्मार्ट पीपल, दे आर कनिंग। ये चंट हैं, ये चालाक हैं, ये अकलमंद नहीं है, दे आर नॉट इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल, दे आर वेरी शार्प एंड कनिंग। मैं पाकिस्तानी टीवी प्रोग्राम में देखता हूँ रोज, पाकिस्तानी टीवी यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग होती है ना, वो कह रही है कि हमारे यहाँ पीएसएल में, पीएसएल ही है उनका, पाकिस्तान सुपर लीग, उसमें बाहर के खिलाड़ी क्यों नहीं आ रहे? ये पाकिस्तानी लेडी एंकर है, स्पोर्ट्स की जो एक्सपर्ट है सो कॉल्ड, क्यों नहीं आ रहे पीएसएल में बाहर? ये भारत की साजिश है। क्यों? भारत क्यों साजिश करेगा? क्योंकि जो वर्ल्ड कप में मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान ने भारत की फेंटियां लगाई थी, इसलिए। ये दिमाग है इनका, दिस इज देयर इंटेलेक्चुअल डेप्थ। क्योंकि हमने भारत के विकेट ले लिए और भारत को एक हमने वनडे मैच हरा दिया, इसलिए भारत ने साजिश करी है। अरे लोग तुम्हारे यहां इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि तुम्हारे यहां दहशतगर्द हैं और तुम्हारे पास पैसा नहीं है। पैसा फेंको, तमाशा देखो। कौन चाहिए तुम्हें बताओ? कौन चाहिए बताओ? कौन सा सबसे बड़ा प्लेयर है वर्ल्ड में आज की तारीख में?
इंडियन तो जाएगा नहीं, खैर कौन सा बड़ा ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, उसको बोलो कि ये लो $10 मिलियन, आ जाओ पाकिस्तान, 10 बार आएगा। कोरोना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा फेंको, पैसा है नहीं, करवा सकते नहीं लीग अपनी, स्पॉन्सर्स आर स्पॉन्सर कह रहे हैं कि इसमें पैसा ही नहीं है, लेकिन क्योंकि एक मैच में पाकिस्तान ने भारत की फेंटियां लगाई थी इसलिए भारत ने साजिश कर। इनके दिमाग को सलूट है यार, इनके दिमाग को सलूट है भाई। चलिए, तो वीडियो होगी यहाँ पे ख़त्म। तो अच्छी वीडियो थी, इसमें मेजर सर ने अच्छे तरीके से, फिर मेजर सर ने फेंटियाँ लगाई लास्ट बार जो जैसे कर रहे थे, हमने इंडिया को क्रिकेट में फेंटियाँ लगा दी, तो वही फेंटियाँ मेजर सर पूरा टका के फेंटियाँ लगाते हैं इनकी। तो आपने मेजर सर की सारी बात सुनी, तो मेजर सर ने जो जो बातें बताई वो है तो ट्रू। पाकिस्तानी नहीं मानते क्योंकि उनका माइंडसेट बना हुआ है कि हमने चीज़ें माननी नहीं है, गलती कभी नहीं माननी, तो वो उनकी थिंकिंग है। देखो, हम बाहर बैठ के देख रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, कोई बंदा चेस खेल रहा है, ठीक है, 2 बंदे लगे हुए चेस खेलने, एक तीसरा बंदा बाहर बैठा हुआ है, तो वो देखता है उन दोनों की गेम, उसके दिमाग में जो खेल रहा है उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, तो जो बीच में चालें चल रहे होते हैं, जो तीसरा बंदा देख रहा होता है, उसको समझ आ रही होती है कि ये क्या कर रहे हैं। जो बंदे खेल रहे होते हैं उनको सामने वाले की चाल का नहीं पता होता, गैस करते रहते हैं, वो भी गैस करते रहते हैं, जो बैठ के देख रहा है वैसे वो समझते हैं, जो तीसरा बंदा होता है वो समझ जाता है कि ये क्या करने वाले हैं। ऐसे ही एनालाइज होता है। सर जो है, मेजर सर है, ये एनालाइज करते हैं बाहर बैठ के, हम भी, कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है, और क्योंकि हम न्यूट्रल होते हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, उनका नुकसान हो उनका फ़ायदा हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है। तो हमें वो चीज़ समझ आ रही होती है, वो गेम के अंदर है, तो उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये चल क्या रहा। अब दूसरी बात करते हैं। देखो, मेजर सर ने जो बातें की हैं बिल्कुल अपनी जगह सही है, वो आपने सुन लिया, वो मैं रिपीट करने की मैं कोशिश करूँगा कि कोशिश ना करूँ, मैं कोई अलग से थोड़ी सी बात करने की कोशिश करूँ। अब टीटीपी की बात ले लेते हैं, तरीके तालिबान पाकिस्तान है जो, ठीक है, तो ये तो अब बम ब्लास्ट वगैरह कर ही रहे हैं, ये तो शुरू से ही कर रहे हैं, ये तो शरिया लॉ लाना चाहते हैं, जैसे तालिबान अफगानिस्तान वाले ने वहाँ पे नाफिज हुए हैं, ऐसे ही होना चाहते हैं। ये नहीं हो पा रही क्योंकि इनके पास मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो ये इसलिए नहीं कर पा रहे। नहीं तो अब अगर इनकी मिलिट्री कमज़ोर होती तो अब तक वो कब का एक के ऊपर कब्जा कर चुके होते और शरिया लॉ लगा चुके होते। दूसरा, जो बलूचिस्तान में चल रहा है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक चल रहा है, वो तो देश ही अलग करना चाहते हैं बलूचिस्तान वाले। और अभी तो ये खबर भी आई है कि जो यहाँ पे बम ब्लास्ट वगैरह हो रहे हैं, तो वो उसकी बलूचिस्तान वाली पार्टी जो है वहाँ पे तरीक चला रहे हैं, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं। वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 4 हमने सर की थी वीडियो, उसमें हमने बात की थी, तो वो अपना आइडेंटिटी बना के चल रहे हैं। तो पाकिस्तान हर जगह से गिर रहा है, टीटीपी मार रहा है, बलूचिस्तान वाले मार रहे हैं, अफगानी ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, वो उनकी तो रग रग में है कि ये गलत है, ड्यूरेंट लाइन है, तो वो मानते नहीं है, वो अपना लेना चाहते हैं। इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान डूब रहा है, ठीक है, और कश्मीर का जो चूरन बेचता था वो भी फेल हो गया है, ठीक है, अब वो भी जहर बन गया है इनके दिमाग में। एक बात है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा, इनके दिमाग में ऑब्सेशन है हिंदू के खिलाफ, यहूदी के खिलाफ, ठीक है, इंडिया के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, ठीक है, और अमेरिका का भी अब इनका शुरू हो गया। जब तक पैसे दे रहा था तब तक तो अमेरिका सबसे बढ़िया था, ठीक है, एड मिली, सब कुछ मिला, तो अमेरिका सबसे बढ़िया था। अब अमेरिका बेकार हो गया, ये तो खुला बोलते हैं। मेरे को ये नहीं समझ आती, ये खुला रशिया, इनके जो एंकर हैं या इनके बंदे हैं वो खुला बोलते हैं कि हमने रशिया को तोड़ा। मेरे को ये नहीं समझ आती, अगर रशिया को तोड़ा तुमने, फिर रशिया के पास क्यों भाग रहे हैं?
अब तो ये भी बात सुनने में आ रही है कि रशिया का बड़ा दिल है, उसने माफ़ कर दिया। भाई माफ़ मूफ कोई नहीं करता, हर एक के दिल में होती है। किसी का देश टूटे ना, तुम्हारा देश टूटा था बांग्लादेश, तुम्हारे दिल में रहेगी टीस। उनका देश टूटा था, जो तुम बोल रहे हो अगर उनको पता चल जाए, शुक्र है तुम पाकिस्तान वालों इंडिया के साथ ही कम्युनिकेट कर पाते हो। अगर रशिया को हिंदी या उर्दू आती होती या हमें रशियन आती होती, वो समझ आते तो कब का उड़ा के प्रेम मारते तुम लोगों को। फिर दोस्त भी बन, जिसको तोड़ा उसको दोस्त भी बनाना चाहते हो। हमारा इंडिया तो वो रशिया दोस्त है, चलो छोड़ो। दूसरा, ये चाइना के पास भाग रहे हैं। अब चाइना ने बुला तो लिया इनको, ये गलतियां भी गलतियां कर रहे हैं। चाइना में जाके ये चीफ गेस्ट बनने जा रहा है इमरान खान वहाँ पे ओलंपिक के लिए, ठीक है। तो वहाँ जाके मांगनी तो इसने भीख ही है, लेकिन अमेरिका को बाईपास कर रहा है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा वो खुदा ही जाने, आगे देखेंगे। अभी तो एक और बात आई है, इन्होंने स्कूप बॉन्ड जारी किए हैं, वो भी 9% पे, 1 बिलियन लिया है 9% पे। इनकी इतनी बुरी हालत हो गई है। कोई कंट्री होती है दो, जैसे अमेरिका है, वो 2.5% पे करता है अपने बॉन्ड जारी, ठीक है। इनके स्कूप बॉन्ड हुए हैं 9% पे। अब सोच के देखो, हमारे मुकेश अंबानी है, ये भी कहीं से अपने बॉन्ड जारी कर देना तो इनका 3-4% पे लोग उठा लें इनके बॉन्ड 9% पे उठाए हैं। अब सोच के देखो, 7 साल के लिए ले लिए, 9% वापस करना है, इसका भी बोझ आ जाएगा। तो प्रॉब्लम इनके लिए आगे से आगे बढ़ती जा रही है। तो इनका जो ऑब्सेशन जो मैंने बताया ना, अगर ये छूट जाता, अब तो बहुत देर हो गई, अब तो हम भी नहीं इनको अच्छा समझते। मैंने एक बात नोट की है कि जब से मैं सोशल मीडिया पे वॉच कर रहा हूँ पाकिस्तानियों को, या कुछ करता हूँ जहाँ इंडिया के लोगों को करता हूँ, 2000 से पहले इंडिया में ये नहीं था कि ये पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या ये है वो है। हम हाँ मिलिट्री लेके चलते थे कि कल को वॉर ना हो जाए या कुछ ना हो जाए, लेकिन हमारे में ये ऑब्सेशन नहीं था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। मैंने किसी इंडियन से ये जुबान से नहीं सुना तक कि अपनी बातों में इंटरव्यू करते हुए ये पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। ये 2000 के बाद इंडिया में आना शुरू हुआ है, जब से सोशल मीडिया पे लोगों ने देखना शुरू किया कि वो तो हर टाइम उनकी कोई भी आप इंटरव्यूज़ देख लो, कुछ भी देख लो आप, लोकल बंदे आम जो लोकल पब्लिक है उनकी जब वो भी इंटरव्यू करते हैं ना किसी लोकल चैनल को जाकर पूछते हैं तो यही बोलते हैं इंडिया दुश्मन है। तो 2000 के बाद अब 2015 में तो जाके बिल्कुल इंडिया ने हम भी बोलना शुरू कर दिया कि हाँ हमारा दुश्मन है। अब तो हम जैसे ये बोलते हैं ऐसे हम बोलते हैं। पहले नहीं, 2000 से पहले हमने कभी इनके साथ दिमाग में नहीं रखा, लेकिन अब इन्होंने मीडिया वॉर में इन्होंने बहुत ज़्यादा हद ही कर दी है, तो हम भी अब मानते हैं। अरे भाई, अगर आप शुरू से दुश्मन मानते हो तो दुश्मन से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हम तुम्हारी आरती उतारेंगे? अरे भाई, अगर तुमने दुश्मन कर लिया, आप हमारे खिलाफ अगर कुछ करोगे तो उसका रिजल्ट तो हम देंगे। फिर साजिश मत बोलो यार, साजिश कुछ नहीं होती, ठीक है। ये हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क के लिए स्टैंड करेंगे। अमेरिकन लोग अमेरिका के लिए करेंगे, हम इंडियन हैं, हम अपने इंडिया का पहले देखेंगे, बाकी जाए बाहर नहीं। हमें किसी ना पाकिस्तान से लेना देना, ना अमेरिका से, किसी से कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए सबसे पहले अपना देश है, जहाँ पे हमें पैदा लगेगा हम वहाँ पे रुकेंगे। हम अपनी ज़मीन, अपना कहते स्वाभिमान, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं बेचेंगे किसी को, जैसे तुम लोग बेच देते हो, ठीक है। 1 बिलियन के लिए तरस रहे हो, ठीक है। 1 बिलियन स्कूप बॉन्ड करके अब एक ले लिया, ठीक है। अब कर देंगे तुम्हें, अब धीरे धीरे देखते जाओ पाकिस्तान के साथ होता क्या है, ठीक है। तो ये थी पूरी वीडियो का एंड में मैं अपने तरफ से बताना चाहता था। बाकी कुछ और बातें जब होंगी तो फिर मैं आपको और इसके बारे में बताऊंगा। अब एक बात और कहना चाहता हूँ, ये क्रिकेट के बारे में जो बोलते रहते हैं, अरे यार क्रिकेट एक गेम है। अगर हम जीतेंगे तो हम ऑब्वियसली बोलेंगे कि हम जीत गए, ठीक है, हमने इतनी बार जीता, तो ऑब्वियसली वो तो हर बंदा मान करता ही है। अब हार गए हैं तो गेम है, तो हार गए, हम तो एक्सेप्ट करते हैं कि हम हारे। हम तो चाइना से भी हारे हैं बहुत, ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है। हार के ही बंदा हमेशा जीतता है, वो बाजीगर कहलाता है। तो हम हार के जीतना जानते हैं, हमें आता है कैसे हार के जीतना, ठीक है। गलती होती है, गलतियों से अगर गलती हम मान लेते हैं तो हम उससे आगे डेवलप कर जाते हैं। तुम लोगों ने आज तक 74-75 सालों में गलती नहीं मानी, इसलिए तुम आज ये धक्के खा रहे हैं,
ठीक है, धक्के खाते रहोगे। और ये जो जैसा मैंने बोला है, ये इसका जाने वाला है, इमरान खान पक्का जाएगा, 22 में ही कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ, तो इनका होना ही है काम। बाकी ये है, जाहिल हैं लोग पाकिस्तानी, ठीक है, समझ मुझे उनको कुछ आती नहीं है, बस अपनी चलाते रहते हैं। ये क्यों क्वेश्चन पे क्वेश्चन डालते रहते हैं, ऐसे ढूंढे क्वेश्चन डालते हैं ना, सच में। आप, मैंने तो यूट्यूब चैनल कई देखे हैं मैंने उनके, इतने भोंडे क्वेश्चन करते हैं ना, दिमाग का दही कर देते हैं, और वो क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं होता। और बीच में कोई भी बात हो तो इंडिया का घसीट लेते हैं। हमने कभी पाकिस्तान से हम जब भी हमारे एंकर वगैरह या कोई भी बात करते हैं, तो इंडिया कभी नहीं कहता जी तुम्हारे यहाँ पे भी ये हो रहा है, तो ठीक है जी, हमारे हो रहा है फिर क्या हो गया। ये उल्टा बोलते हैं, ये कहेंगे कि अच्छा तुम्हारे यहाँ पे हो रहा है, ये बात तुम्हारे यहाँ पे हो रही है। अरे भाई देखो, हमारे यहाँ पे अगर कुछ हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, तुम्हारी नहीं है। टांग अड़ानी बंद कर देंगे ना जिस दिन तुम लोग, उस दिन तो तुम सुधर भी जाओगे, उस दिन तुम्हारा भला भी हो जाएगा। बाकी खैर है, बाकी तुम तो अल्लाह के भरोसे चलते हो, अल्लाह करेगा सारा कुछ, तुम मत कुछ करना, तुम सोचते ही रहना, बस अल्लाह करेगा। हाथ हिलाना नहीं, कुछ काम करना नहीं है, ठीक है। सारी उम्र अमेरिका के पैसों पे पले हो, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं लगाया, ठीक है, सब पैसे खा पी गए हो, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट की होती, जो उन्होंने पैसे दिए तो फैक्ट्री खड़ी की होती, तो आज ये हालत ना होती। तो बस इतनी ही वीडियो है, बाकी अगली वीडियो में बात करेंगे। तो अपने भाई को, इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है, नेशन फर्स्ट के नाम पे है, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़। जैसे आप प्यार दे रहे हो ऐसे ही मेरे को प्यार देते रहो। और मुझे आस है कि अगर इंडियन पाकिस्तानी यूट्यूबर को सब्सक्राइब कर करके उनके चैनल इतने आगे ले गए हो, ठीक है, आज उनके इतने चैनल ऊपर जा चुके हैं, मैं तो हैरान होता हूँ कि 90% जनता तो इंडिया की होती है। मेरे को ये नहीं समझ आती हम क्यों सपोर्ट करते हैं उनको। जाके सब आप देखना चाहते हो तो देखो, किसने मना किया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन दे दे के उनको, फिर वो हमारे खिलाफ ही बोलते हैं। और मुझे बड़ा गुस्सा आता है यार कि हमारे सब्सक्रिप्शन, हमारा ही पैसा, हमारे से व्यू लेते हैं, और हमारे इंडिया भी पता नहीं क्यों भोले वाले पंछी हैं ये भी लग जाते हैं। वो एक वीडियो में प्यार के साथ बात करते हैं, दूसरी वीडियो में गाली निकाल रहे होते हैं, उल्टा सीधा उनके इंप्रेशन देखने वाले। मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो कौन कौन से यूट्यूब चैनल है, एक दो को तो मैं, वो बंदे के शक्लों से पता चल जाता है कि ये नफरत करते हैं, ऊपर से मीठी मीठी बातें करते रहते हैं, हाँ जी हम प्यार करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, अंदर से जेलस, अंदर से तड़प है। मैं दिखाऊंगा आपको उनकी तड़प, ठीक है। तो अपने भाई को सब्सक्राइब करो। मेरे को आस है कि आप इस वॉरफेयर में मेरा जो वॉरफेयर हो रहा है ना मीडिया का, इसमें मेरा पूरा साथ देंगे। तो आई होप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कमेंट जरूर करना, क्योंकि वो आप वैल्यू होती है मेरे लिए। मैं उस कमेंट को जरूर देखता हूँ जो भाई मेरे को सजेशन देते हैं। एक भाई ने मेरे को बोला था कि पगड़ी पहन के करा करो, तो मैं ट्राई करूँगा कि पगड़ी पहन के ही वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अपने इंडिया से तो बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद मेरे वैल्यूबल जो है मेरे लिए इंडियन है, मेरे कोई पाकिस्तानी नहीं वैल्यूबल, कोई मेरे लिए अमेरिकन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैं सिर्फ इंडिया पे बिलीव करता हूँ। अपने देश के लिए जो मन पड़ेगा वो मैं अपने लिए करूँगा, अपने देश के लिए करूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये होती है वीडियो का एंड, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।